दोस्तों, एक सरपंच का लड़का यानी मुखिया का लड़का एक गरीब घर की लड़की का भरी पंचायत में ही हाथ पकड़ लेता है और सभी के सामने ये बोलता है कि मैं इस लड़की से ही शादी करूँगा। जब मुखिया जी होते हैं और उसके और घर वाले होते हैं, पंचायत वाले लोग होते हैं, उस लड़के से कहते हैं ये अछूत लड़की है और गरीब की लड़की है, तू इसका हाथ क्यों पकड़े है। तो वो कहता है कि मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। सभी लोगों के सामने भरी पंचायत में उस लड़के ने ये बोला मुखिया जी के बेटे ने या सरपंच जी के बेटे ने। तो सभी के सभी यह सुनने के बाद हक्के पक्के रह गए और हैरान रह गए, क्योंकि उस लड़की के साथ में किसी ने गलत कर दिया था। उस लड़की का दो लड़कों ने पकड़ कर रेप कर दिया था। यह बात मुखिया जी के लड़के को पता थी, फिर भी उससे वह शादी करने के लिए राजी था, उससे शादी करने के लिए तैयार था और सभी के सामने चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से बोल रहा था कि मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। दोस्तों, सभी लोग उसको समझाते हैं लेकिन वो लड़का नहीं मानता है, जिद पर आखिर में अड़ जाता है। तो उस लड़की को ही फिर उस लड़की को लेकर अपने साथ ही चला जाता है। तो दोस्तों, कैसे हुआ ये सब, क्यों हुआ और आखिर कौन थी वो लड़की और उसके साथ में इसने शादी क्यों की, आज हम आपको यही सुनाने जा रहे हैं। तो इसे सुनाने से पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो इस कहानी को। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है बिहार से। बिहार में एक गांव होता है दोस्तों, वहाँ पर सरपंच जी थे, बोले तो प्रधान या मुखिया जी का बेटा था उस गांव के। तो उसकी उम्र लगभग 26-27 साल हो गई थी और वो दिल्ली रहकर पढ़ाई कर रहा था। अब दोस्तों, होता ये है कि उस लड़के की पढ़ाई ऑनलाइन आने लगती है। तो ऑनलाइन पढ़ाई आने लगती है तो वो क्या करता है, अब छुट्टियों के दिन भी इधर आ जाते हैं, तो वो अपने दिल्ली से अपने गांव यानी बिहार लौट कर आ जाता है और वहीं से ऑनलाइन पढ़ाई करता था और अपने घर पर ही रहा करता। अब दोस्तों, एक लड़की होती है एक गरीब आदमी की और अछूत जात की। तो वो लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, देखने में सुंदरता की बलाय थी। जो कोई इस लड़की को देखता था, देखता ही रह जाता था, क्योंकि वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। जब दोस्तों इस लड़के का नाम होता है राजेश और उस लड़की का नाम होता है ममता। एक दिन दोस्तों राजेश क्या करता है, उस लड़की को यानी ममता को देखता है तो देखता ही रह जाता है। सोचता है इस लड़की से कैसे भी करके बात कर लिया जाए, कैसे भी बात हो जाए, यह बस सोच रहा था। दोस्तों, वो लड़की इस लड़के से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो किसी लड़के से ऐसा वैसा बात नहीं करती थी। तो गरीब, लेकिन वो गंदे काम या ऐसे गलत काम नहीं करती थी जो आजकल के प्यार वगैरह के चक्कर हैं, वो इन सब कामों में नहीं पड़ना चाहती थी। क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा समझदार थी, सोचती थी कि हम गरीब आदमी हैं, अगर किसी अमीर लड़के से हम करेंगे तो वो मेरी इज्जत के साथ खेलकर छोड़ देगा और जिससे मेरी समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, और हम गरीब हैं तो हम किसी का कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए वो किसी लड़के से कुछ नहीं करती थी। दोस्तों, सुबह जाती थी, फूल बेचती थी, फूलों का बगीचा था, उसके पिताजी भी फूल बेचते थे। जब राजेश उस लड़की को देखता है यानी ममता को, तो देखता ही रह जाता है। अब जो राजेश कहीं भी जाता था तो उस लड़की की तरफ, उस लड़की से बात करने की कोशिश करता था, मिलने की कोशिश करता था, लेकिन वो लड़की ऐसी थी, इससे बचकर निकल जाती थी। कहीं ना कहीं उस लड़की को भी यह शक था कि जो मुखिया जी का बेटा है राजेश, उस लड़की को चाहता है। लेकिन वो लड़की समझती थी कि लड़के सभी एक जैसे होते हैं, शुरुआत में प्यार बताते हैं और फिर बाद में हवस का शिकार बनाकर छोड़ देते हैं। वो लड़की यह सब समझ रही थी। अब दोस्तों, एक दिन अब वो लड़की की तरफ जब भी जाता था तो लड़की कट के निकल जाती थी। अब जो राजेश होता है
एक दिन दोस्तों राजेश अब सोचता है कि इस लड़की से जौरा जाना भी सही नहीं है। यह हमसे जब बचकर निकल रही है तो हम इसके पास बेकार में ही जाते हैं। तो राजेश सोचता है कि इसके पास जाना ही छोड़ दो, मत इससे कभी कुछ बोलो, क्योंकि अगर हमने इस लड़की से कुछ कह दिया तो कहीं इस लड़की ने गांव वालों को बता दिया, हमारे पिता को बता दिया, अपने घर पे बता दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लड़की वाली बात है, कुछ भी हो सकता है, इससे कुछ कहना ही बेकार है। क्योंकि राजेश था वो भी बहुत ज़्यादा समझदार था, वो भी बहुत ज़्यादा तेज तर्राक था पढ़ाई में भी। अब दोस्तों होता ये है, एक दिन राजेश जो होता है बाज़ार से अपनी बाइक से आ रहा होता है। तो बाज़ार से बाइक से जब आ रहा होता है, थोड़े से जंगल टाइप का होता है, वहाँ पर एक गाड़ी होती है, शाम का टाइम होता है, गाड़ी होती है वहीं पर रुकती है और वो कुछ फेंकते हैं और वहीं से गाड़ी मुड़ के यानी यू टर्न होके वापस चली जाती है। तो राजेश होता है दोस्तों वहीं पर अपनी बाइक रोकता है और बाइक के सामने जो बैटरी थी, लाइट लगी होती है उसमें, तो लाइट से जब घुमाकर देखता है तो वहाँ पर एक लाश सी पड़ी थी। उसके पास वो जाता है, अपना मोबाइल निकालता है तो वो देखता है दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि वो ही लड़की थी जिसका नाम ममता होता है और जो फूल बेचती थी। जब उसको देखता है तो राजेश एकदम देखता ही रह जाता है। और वो लड़की थोड़ी गैर होश थी, थोड़ा उसको नशा सा था और थोड़ा शुद्ध भी थी। और दोस्तों उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था तो शरीर पर उसके बाद थोड़ा कीचड़ भी लगा था, बदन भीगा था, थोड़ा बहुत उसके कपड़े भी थे जो भी फटे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि वास्तविक भी इस लड़की के साथ किसी ने अत्याचार किया है या बलात्कार या रेप किया है, उसको लड़की को देखकर लग रहा था। राजेश क्या करता है, उस लड़की को जैसे ही बैटरी निकाल कर मोबाइल की देखता है, उसके बाद में उस लड़की को देखने के बाद में अपनी शर्ट उतारता है और शर्ट निकालने के बाद में उस लड़की को देता है और बोलता है अपने बदन को ढक लीजिए। वो लड़की होती है उस शर्ट को पहन लेती है। उसके बाद में जो राजेश होता है उस लड़की से पूछता है आखिर आपके साथ क्या हुआ है, तो लड़की कुछ भी नहीं बताती है। फिर राजेश उसको अपनी बाइक पर बैठाता है क्योंकि उसी के गांव की वो लड़की थी और अपने गांव में लेकर जाता है। रात का वक्त हो चुका था दोस्तों। वो अपने घर पे ही बाइक रोकता है घर के सामने और उस लड़की से पूछता है आखिर आपके साथ क्या हुआ है, आपके साथ किसने गलत किया है, आप नाम बताओ नहीं तो आप थाने चलो। तो वो लड़की उस लड़के से कहती है देखो मैं उनको नहीं जानती हूँ कि आखिर कौन थे, जो हो गया सो हो गया, हम गरीब लोग हैं, वैसे भी हमारी कौन सुनेगा, और आप इस बात को किसी को मत बताना और आप अपने घर पर चली जाओ। मैं अपने घर पर चली जाती हूँ। वो दोस्तों लड़की से पूछता है तो बस वो लड़की रोती है और रोए जा रही होती है, रोए जा रही होती है, कुछ भी नहीं कहती। वो पूछने की कोशिश करता है तो रो रही होती है वो लड़की, बस यही कहती है कि आप अपने घर पर चले जाओ साहब और मुझे अपने घर पर जाने दो। उसके बाद में दोस्तों वो लड़की, इधर शाम का वक्त हो गया था, 9 बज चुके थे। वो लड़की अपने घर जाती है, वैसे शाम को अपने घर पर जल्दी चली जाया करती थी, 5 या 6 बजे के लगभग ही, इधर 9 बज जाते हैं। वो लड़की अपने घर पर जाती है तो उसके घर के सभी ने उस लड़की को ढूंढ ढूंढ कर हार जाते हैं। तो बैठे हुए थे, उस लड़की के पिता से पूछते हैं तेरे साथ क्या हुआ है, कहाँ थी इतनी देर तक और ये शर्ट किसकी पहनी हुई है। तो वो लड़की आवाज़ सुनती है तो लड़की पहले तो चुप रहती है, मना कुछ नहीं कहती है। जब उसके पापा उसके घर वाले ज़बरदस्ती पूछते हैं तब वो लड़की बताती है जो भी उस लड़की के साथ में हुआ था। तो उसके पिता थे वो सोचते हैं इस बात से तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इज्जत क्या रहेगी समाज में। उस लड़की से कहते हैं या तो यहाँ से घर छोड़ दे या ये रस्सा ले फांसी लगा के मर जा, हमें तुझे अपने घर में नहीं रखना है। दोस्तों यह बात जब वो लड़की सुनती है, बेचारी दर तो भूखी प्यासी थी, तो यह जब बात सुनती है अपने पिता के मुंह से तो वहाँ से तभी उसी वक्त वहाँ से उस घर से निकल जाती है। और निकल के जब जा रही होती है तो सरपंच जी का घर था, उसी के सामने से जा रही होती है। सरपंच जी के घर के सामने लाइट जल रही थी। तो दोस्तों उनका जो बेटा था राजेश देखता है कि कोई जा रहा है उनके गेट पर होके। तो अचानक से उसको भी नींद नहीं आई थी क्योंकि थोड़ी देर पहले तो उसके साथ ही
आया था और उस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मेरे घर वालों ने मुझको निकाल दिया है और आज मैं कहीं भी जाऊंगा आपको क्या मतलब है। मेरा जहाँ भी भगवान ने मेरा ठिकाना बंधा होगा, जहाँ भी लिखा होगा मेरी किस्मत में, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। दोस्तों वो लड़की यह बात राजेश से बोलती है। अब दोस्तों जो राजेश होता है वो कहता है इतनी रात में, और आपके साथ पहले से भी गलत हो रखा है, अपने घर वालों ने ये किया, बहुत ज़्यादा गलत किया है, और आप इतनी रात में कहाँ पर जाओगी, वो भी आप लड़की हो। तो वो लड़की कहती है जो भी होगा, मरना होगा मर जाऊंगी, अगर जीना होगा तो भगवान कहीं मुझे ज़िंदगी दे देगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। जब मेरे साथ में ये हुआ है तो मैं यहाँ पर रहूँगी तो मेरी बदनामी होगी। दोस्तों वो लड़का होता है, गांव में किसी को ज़्यादा नहीं पता था, उस लड़की के घर वालों को पता था और इस लड़के को पता था बस, और किसी को कुछ भी नहीं पता था। और दोस्तों जो वो लड़का होता है उस लड़की को वहीं पर बिठाता है और उससे कहता है आप सुबह चली जाना, रात में रुक जाओ। तो लड़की कहती है मैं आपके घर पर नहीं रुक सकती। तो लड़का कहता है आप थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, उसके बाद आप बेशक चली जाना। अब दोस्तों जो लड़का होता है राजेश, वो अपने घर जाता है और घर जाने के बाद में, क्योंकि उसे पता था कि वो लड़की भूखी है, प्यासी है, तो अपने घर से खाना पैक कराता है 2 लोगों का। और खाना पैक करने के बाद में दोस्तों 2 लोगों का खाना पैक करने के बाद में पानी लेता है और अपनी बैग उठाता है और बैग बाहर लेकर आता है और उस लड़की से कहता है, यानी ममता से, कि आप मेरी बैग पर बैठ जाओ। और जो लड़की होती है ममता, वो भी उसकी बैग पर बैठ जाती है और उसका जो ट्यूबवेल होता है, यानी गांव से 1 किलोमीटर दूर उसका ट्यूबवेल था, उस ट्यूबवेल पर ले जाता है। और ट्यूबवेल पर एक चारपाई थी अंदर, वहाँ पर जाकर लाइट भी थी, तो बल्ब जलाता है, लाइट जलाता है और उस लड़की से कहता है आप खाना खा लीजिए, मुझे पता है कि आप भूखी प्यासी हो, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया हो शायद। तो लड़की भी भूखी प्यासी थी मगर मना करती है। तो लड़का उससे रिक्वेस्ट करता है और मनाता है, कहता है कि आपकी मजबूरी में समझता हूँ, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, लेकिन जीवन जीने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा, तो आप खाना खा लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, आपके साथ में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, आप और जैसा मुझे मत समझिए। तो लड़की भी उस पर विश्वास करती है और खाना खाती है और उससे भी कहती है आप भी खाना खा लीजिए। तो वो भी खाना खाता है और लड़की भी खाना, दोनों लोग साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। अब दोस्तों जो वो लड़की होती है वहाँ से जाने लगती है, तो राजेश कहता है आप इतनी रात में कहाँ जाओगी, आप ऐसा करो इस चारपाई पर लेट जाओ और मैं बाहर बाइक पर लेट जाता हूँ। दोस्तों वो लड़की भी उस चारपाई पर लेट जाती है और लड़का होता है जो बाइक पर राजेश लेट जाता है। अब उस लड़की को नींद आ जाती है रात में, पहले तो बेचारी सोचती है बहुत ज़्यादा और उसके बाद में उसको नींद आ जाती है, सो जाती है। वो लड़की भी उठती है, राजेश भी उठता है। वो लड़की कहती है मैं तो जा रही हूँ। तो लड़का होता है राजेश मना करता है और कहता है पहले आप चली जाना, मुझे एक बात बताओ, आपके साथ वो कौन था, किसने आपके साथ गलत काम किया, मुझे एक बार उसका नाम बता दो, फिर मैं उसे देख लूँगा कितना बड़ा वो कौन है, कौन शहंशाह है। वो लड़का इस तरह की बात करता है क्योंकि वो लड़का भी पैसे वाले घर से बिलोंग करता था। और वो लड़की होती है, कहती है साहब रहने दीजिए, क्या फ़ायदा है उसका, आप पता पूछोगे, पहले तो मुझे उसका बारे में नहीं पता है। तो लड़का कहता है तो आपके साथ हुआ क्या था, आप मुझे तो बता सकती हो। तब वो बताती है कि मैं फूल बेचने के लिए जाती हूँ, आपको ये भी पता है। तो एक फूल ऑर्डर देने वाला होता है, वो फूल ऑर्डर देकर चला जाता है, कहता है कि इतने टाइम पर उस सड़क पर मिलना। तो मैं शाम के वक्त वहाँ पर से फूल का ऑर्डर होता है उसे देने के लिए जाती हूँ। तो वो आता तो है लेकिन साथ में 2 लड़के होते हैं और वो अपनी कार में मुझे फूल में देती हूँ, वो अपनी कार में ही मुझे खींच लेते हैं और ले जाते हैं। सुनसान जगह होती है वहाँ पर ले जाते हैं। उसके बाद में मेरे साथ में गलत कृत्य और गलत काम, शारीरिक संबंध, गलत तरीके से बलात्कार करते हैं। वो लड़की यह बात कहती है और रोने लगती है। उस लड़की को वो धैर्य बताता है और कहता है कोई बात नहीं, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, भगवान आपको इंसाफ ज़रूर दिलाएगा, आप अगर उन लड़कों को जानती हो तो पहचान सकती हो। तो मना करती है, कहती है मुझे नहीं पता था,
लेकिन मैं नहीं जानती उनको कौन है वो, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे थे वो। तो लड़की ये बात कहती है। तो फिर वो लड़का कहता है अगर आप अब कहाँ जाओगी, तो वो कहती है जहाँ भी मेरी किस्मत बधी होगी, जहाँ मेरा जीवन लिखा होगा, मैं वहीं पर जाऊँगी। फिर वहाँ से वो जाने लगती है। जब वहाँ से वो जाने लगती है तो लड़का होता है राजेश कहता है रुक जाओ। उसके बाद में जो राजेश होता है अपनी बैग उठाता है और सोचता समझता है कि लड़की बेचारी कहाँ जाएगी। उसके बाद में अपनी बैग पर बैठाता है। उसी के गांव के पास में एक शहर था, उस शहर में जाता है और एक फ्लैट लेता है, जिस फ्लैट में 2 रूम थे। और फ्लैट में एक रूम में उस लड़की को शिफ्ट कर देता है और खाने पीने का जितना भी सामान था, राशन से लेके सारा कुछ उसमें शिफ्ट कर देता है और बोलता है आप यहीं रुको, मैं शाम तक वापस यहाँ पर आ जाऊँगा। तो लड़की भी उस पर विश्वास कर लेती है और उसी फ्लैट में रुक जाती है एक रूम में। और वो लड़का होता है घर जाता है और बताता है कि मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना होगा अब दिल्ली। अपने घर पर वो यह बात बोलता है और अपने घर से पैसे लेता है और सारे पैसे लेता है और वहाँ से निकल जाता है और उसी अपने गांव से 10 किलोमीटर जो शहर था, उसी शहर में उसी फ्लैट में आ जाता है। उस लड़की के साथ ही रहने लगता है। लेकिन जो कमरे थे वो अलग अलग थे। लड़की अलग कमरे में रहती थी, लड़का अलग कमरे में रहता था। दोस्तों वो वहीं पर अपनी पढ़ाई करता था, वो लड़की खाना पीना बनाती थी और लड़का कह रहा था कुछ दिन आप यहीं रह लो, उसके बाद में मैं आपका कोई काम अच्छा लगवा दूंगा। उसके बाद में आप अपनी ज़िंदगी जीना और आपकी अच्छे से पैसे आएंगे तो आपकी इच्छा हो वहाँ पर शादी कर लेना। वो लड़का यह बात कहता है। अब दोस्तों ऐसा ही समय चल रहा था। तो एक दिन वो लड़का होता है और वो लड़की होती है, तो बाज़ार जा रहे होते हैं, एक दिन मार्केट कर रहे होते हैं साथ में ही। तो उस गांव का उसी के एक व्यक्ति होता है, वो लड़का लड़की को देख लेता है और देखने के बाद में उनके पीछे पीछे जाता है। तो उनको नहीं पता था क्या हो रहा है और वो अपने फ्लैट में चले आते हैं अंदर। वो लड़का एक गांव का आदमी था, वो बाहर खड़ा होकर गेट पर ही उनकी बातें सुनने लगता है। तो वो लड़की लड़का आपस में यही बात कर रहे थे कि वो हमारे साथ में ऐसा गलत हो गया। तो यह बात जब वो सुनता है तो वो आदमी गांव चला आता है वापस, और गांव आने के बाद में जो मुखिया जी होते हैं उनको सारी बात बताता है कि आपका लड़का दिल्ली नहीं, वो तो इसी शहर में रह रहा है और एक लड़की के साथ में रह रहा है। जो लड़की उस फूल बेचने वाले की है उसके साथ में वो रह रहा है। उस आपके लड़के ने ही, राजेश ने ही उसके साथ में गलत काम किया है। अब दोस्तों जो राजेश के पिता होते हैं वो राजेश के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं बेटा तू कहाँ पर है। तो बोलता है दिल्ली हूँ। तो वो बोलते हैं क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम इसी शहर में रह रहे हो, एक लड़की के साथ में यह सब गलत कर रहे हो तुम। तो वो मना करता है लेकिन वो नहीं मानते हैं। और वो अगले दिन क्या करते हैं, गांव के 2-4 आदमी जाते हैं और उस लड़का लड़की को गांव में लेकर चले आते हैं। गांव में लेकर आते हैं। अब दोस्तों पंचायत होती है, पंचायत जुड़ जाती है और पंचायत जुड़ जाती है तो सभी लोग बैठे होते हैं और जो फूल वाला लड़की होती है, लड़की वाला, वो भी होता है उस पंचायत में। अब पंचायत में यही डिस्कस हो रहा था कि लड़की के साथ उस दिन जो गलत काम हुआ था वो इसी राजेश ने किया है। और शायद आप भी यह भी जानते हो कि दोस्तों पंचायत जो होती है सब तरह की बातें आदमी उसमें करता है। कुछ आदमी तो यह भी कह रहे थे राजेश ने इसके साथ गलत काम किया है तो इस लड़की से राजेश को ही शादी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों कुछ लोग तो जो राजेश के पिता थे वो बोल रहे थे, मुखिया जी यानी, कि मेरा बेटा इस लड़की के साथ नहीं रहेगा, इस लड़की को अपने घर जाने दीजिए, चाहे ये कहीं जाए, मेरे बेटे से इसका कोई भी संबंध नहीं है। वो यह बात कह रहे थे। अब जो लड़की होती है बोलती है मेरे साथ राजेश ने कुछ भी गलत नहीं किया है। भरी पंचायत में यह बात बोलती है। लड़का भी अपनी बात रखता है और बोलता है मैंने इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तो उसको बस सहारा दे रहा था, ये बेचारी टूट रही थी, ना जाने कहाँ जाती, इसके लिए मैं इसके साथ रह रहा था, इसका जीवन बितवाना चाहता था, यानी ये अच्छा सा काम करती और इसके साथ में थोड़े दिन के लिए रह रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी सोच ये गलत है। अब दोस्तों जो पंचायत वाले थे वो राजेश को दोषी ठहरा रहे थे, कुछ लड़की को दोषी ठहरा रहे थे। तो जो मुखिया जी थे तो मुखिया जी कहते हैं मेरा बेटा सही है। अब दोस्तों होता ये है, लड़की कह लेती है कि मैं आपके बेटे से अलग हूँ, आपके बेटे के साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया है, तो मेरा रास्ता अलग है और मैं चली जाऊँगी। तो पंचायत दोस्तों हो जाती है
लड़का लड़की अलग होने का फैसला हो जाता है। लड़की अलग रहेगी, लड़का अलग रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोस्तों क्योंकि वो साथ में बहुत ज़्यादा रहे थे, 1-2 महीने साथ में काटे थे, तो एक दूसरे के अंदर से प्रेम भी करने लगे थे। लड़का तो पहले से ही प्रेम करता था उस लड़की से, और लड़की थी वो लड़का को भी चाहने लगी थी। अब दोस्तों जैसे ही लड़की चली जाती है थोड़ी दूर, तो लड़का होता है, लड़का सोचता है शायद ये कहाँ जाएगी, ना जाने ये कहाँ चली जाएगी, इसका क्या होगा। वो ये बात सोचता है और कहता है अपने पिताजी से, मैं थोड़ी लड़की से बात करना चाहता हूँ। और जाता है दौड़कर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उस लड़की से बोलता है, आप कहाँ जा रही हैं। तो लड़की कहती है, मुझसे और आपसा कोई भी नाता नहीं है, चाहे मैं कहीं भी जाऊं और कहीं भी रहूं, आपसे मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। तो लड़का कहता है कि वास्ता है, कसम खाकर कहो कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो लड़की मना करती है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। लड़का कहता है, मैं से आपसे प्यार करता हूँ और आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। लड़की यह बात सुनती है और लड़की कहती है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपको पता है मेरी इज्जत लुट चुकी है और वैसे भी हम गरीब हैं, आप बहुत अमीर हो। तो लड़का उस लड़की को भरी पंचायत में ही लेकर आता है हाथ पकड़ के और बोलता है सभी के सामने कि मैं लड़की से प्यार करता हूँ और इस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ, चाहे कोई राजी हो या ना हो, मैं तो इससे ही शादी करूँगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं, वो तरह तरह की बातें कर रहे थे, और मुखिया जी होते हैं, वो बोलते हैं अगर तू इससे ही शादी करना चाहता है तो तू मेरा घर अभी खाली कर दे और यहाँ से चला जा। तो दोस्तों वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ता है और लेकर चला जाता है उसी फ्लैट में और वहीं पर जाकर रहने लगते हैं। अब दोस्तों गांव में भी शांति आ जाती है। अब वो लड़का भी उस लड़की के साथ में पति पत्नी की तरह दोनों रह रहे थे, एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। उस लड़के ने उस लड़की की मजबूरी को समझा, उसके साथ रह रहा था। अब शादी एक तरीके से उनकी शादी हो चुकी थी, दोनों पति पत्नी थे, मंदिर में शादी कर लिया था। अब दोस्तों होता यह है, वो लड़की एक दिन जो 2 व्यक्ति थे उसके साथ में गलत काम किया था कार में, वो उसी मार्केट में दिख जाते हैं और उसको वो बता देती है राजेश को यह बात, क्योंकि उसको राजेश को भी यह लग रहा था इसके साथ गलत हुआ है, उस लड़की को भी यह लगता था कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। जो लड़का होता है राजेश, उनको क्या करता है, एक दिन बड़े चोरी छुपके से उनको मार देता है और किसी को भी पता नहीं चलता है कि आखिर में ये काम किसने किया है। और वो व्यक्ति उसी गांव के होते हैं, यानी राजेश के गांव के ही होते हैं, और गांव में हड़कंप मच जाता है, आखिर इनकी दुश्मनी किसी से नहीं थी, इनको किसने मार दिया। और दोस्तों उनको फिर लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है, उनकी लाश को पुलिस भी आती है, पुलिस भी बहुत ज़्यादा ढूंढने की सबूत कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। दोस्तों आज राजेश और वो लड़की ममता दोनों प्रेम से रह रहे हैं, और राजेश ने दोस्तों जो भी किया बहुत अच्छा किया, एक लड़की की इज्जत को समझा, उसकी भावनाओं को समझा, उसके साथ में रिलेशन में या शादी कर ली, उससे बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों राजेश ने आपके हिसाब से सही किया है गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी किया 100% सही किया। दोस्तों अगर आपको यह सच्ची कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और चैनल पर अगर दोस्तों आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।